मैं जब अपने क्लास 11th में था, मेरे टेस्ट में 100 से भी कम नंबर आते थे, आधे से ज्यादा सिलेबस बैकलॉग में रहता था एंड इन सब के ऊपर मेरे कोचिंग में टीचर पे टीचर चेंज हो रहे थे एंड फाइनली इसके वजह से मुझे क्लास 11th में अपनी कोचिंग भी चेंज करनी पड़ी। इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ मेरा क्लास 11th पूरा वेस्ट हो गया था। मेरी उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी कि यार मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। इतनी सारी गलतियों की वजह से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने आईआईटी क्लियर किया। शायद तुम में से भी बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। किसी के बैकलॉग्स होंगे, किसी का करंट सिलेबस में क्या चल रहा है क्लास में ये समझ नहीं आ रहा होगा, किसी के टेस्ट में मार्क्स 100 से भी कम आ रहे होंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद यू कैन फाइट दिस बैटल एंड यू कैन स्टिल क्रैक आईआईटी। अगर तुम्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एंड तुम फाइट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम अ फाइटर। मैंने क्या गलतियां करी थी, उसको तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो, उनके क्या सॉल्यूशंस है, इसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज मेक श्योर करना इस वीडियो को तुम एंड तक देखो। तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि यार क्या कर सकता हूँ मैं, अब 11th वेस्ट हो गई है यार, अब मैं 12th में ही देखूंगा सीधा। ये सब सोचने लग गए होंगे। भाई ये सब अभी मत सोचना, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। तुम अपनी 11th को सुधार सकते हो एंड एक अच्छे स्टेट के साथ क्लास 11th को एंड करके 12th में एंटर कर सकते हो, जिसमें तुम 12th में भी फोड़ सकते हो इजीली। मेजरली मैं इन 3 चीजों को कवर करने वाला हूँ एंड जो थर्ड मोस्ट थिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, जैसा मैंने आगे भी बोला। तो सबसे पहली चीज जो है ना, आज से तुम क्या कर सकते हो ये जानते हैं। मतलब मैं बहुत बार सोचता था जब प्रिपेयर कर रहा था कि यार मैं आज से क्या कर सकता हूँ, यार मैं अभी से क्या कर सकता हूँ, यार मेरा इतना सारा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ। मतलब ये सब तो हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, बट मैं अभी क्या कर सकता हूँ। ये सवाल का जवाब तुमको आज लिखना है, ठीक है। अपनी पेन पेपर की कॉपी में ये सवाल का जवाब लिखना है कि आज क्या हो सकता है, आज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है अभी, ठीक है। इन चीजों को आपको लिखना है आज अपनी नोटबुक में। तुम जितना भी बुक में अपनी लिख लोगे बट तुम ये 2 ही चीजें कर पाओगे। या तो जो क्लास में अभी चल रहा हो उन चीजों को छोड़ के पहले बैकलॉग कवर कर लो, या तो जो चीज क्लास में चल रही है उनको ढंग से समझ लो। जितना समझ आ सकता है समझ लो, जितना नहीं आता वो बाद में तुमको मैं बताऊंगा कैसे समझना है, बट जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो एंड क्लास को फॉलो करने लग जाओ। जो आज काम मिला है वो आज के आज खत्म कर लो। इन सब में से आपको दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि 90% बच्चे पहले वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, अभी का छोड़ देते हैं। तो पहले वाला तो बैकलॉग था, उस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में करंट वाला भी बैकलॉग बन जाता। तो भाई मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ इन अ सिंगल लाइन, स्टार्ट फॉलोइंग योर क्लास। जो आज पढ़ाया जा रहा है तुमको, भले कितना कम समझ में आ रहा हो, जितना हो सकता है उतना फॉलो करने की, अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो। आज क्या हुआ, अगर 100 क्वेश्चन दिए आज तुम्हारी कोचिंग में से होमवर्क, तो 100 के 100 क्वेश्चन आज हो जाने चाहिए, किसी भी हालत में, रात को जग के या कैसे भी, बट आज 100 के 100 हो जाने चाहिए। पता है मेरा भी एक ऐसा टाइम था जब मेरे से कुछ क्वेश्चंस बनते थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे। कुछ क्वेश्चंस में ही इतना टाइम चला जाता था भाई कि यार ये लोग तो 50 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं बट मेरे से तो तीसरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा। इतना टाइम जाता था भाई, समझ ही नहीं आता था यार ये बाकी के बच्चे 50 क्वेश्चंस कैसे करके ले आ रहे हैं, यार मेरे से तो 3 क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, 3 नहीं तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुमसे। मेरी से ज़्यादा बेटर हो सकती है तुम्हारी कंडीशन, बट मेक श्योर कि तुम यहाँ से डिस्ट्रैक्ट मत होना, गलत पाथ में मत चले जाना। जो आज दिया गया है वो करते ही रहना, भले 10 क्वेश्चन हो तुमसे या 15 क्वेश्चन हो। गिव अप मत करना। इस चक्कर में ये मत सोच लेना कि यार मैं पास्ट का क्वेश्चन कर लेता हूँ क्योंकि यार अभी वाला भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद मैं पास्ट का बेटर कर लूँ। ये सब मत सोचना भाई, पास्ट का भी समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से तुमको। प्लीज आज का आज ही करना स्टार्ट कर दो। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम अभी फेस कर रहे होगे वो मुझे पता है क्या होगी, वो ये है कि तुम्हारे बैकलॉग्स बन गए हैं। तो बैकलॉग्स का भैया करे क्या, करंट का करंट तो कर ही लेंगे बट बैकलॉग्स का क्या करेंगे। देखो बैकलॉग के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी तुम्हारा जितना पोर्शन है ना, तुम जब 12th में आओगे ना, तुम इन सारे पोर्शन को तुम एक महीने में निपटा रहे होगे, ऐसे निपटा रहे होगे तुम 1 महीने में, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी बन जाएगी। बट अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, जो बैकलॉग बन गया है ना उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो कि यार मेरे को समझ ही नहीं आएगा बैकलॉग के बिना, मेरा बैकलॉग है। बैकलॉग को ऐसा डार्क स्पॉट लेके मत चलो, अपने ऊपर काला धब्बा लेके मत चलो भाई। बैकलॉग है तो बैकलॉग को धीरे धीरे मिटाना है, धीरे धीरे। अभी कोई रेस खत्म नहीं हुई, तुम आराम से बैकलॉग निपटा सकते हो। तुमको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुमने आज का आज करना स्टार्ट कर दिया तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैकलॉग भी कवर हो जाएंगे। बट यार भैया मेरे को तो 11th के बैकलॉग 11th में ही कवर करने हैं।
तो भाई देखो, तुम 11th के बैकलॉग्स अगर 11th में ही कवर करना चाहोगे ना, तो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा विदाउट हैम्परिंग व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर क्लास। सो सबसे पहली चीज तुम क्या कर सकते हो, तुम जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो 2-3 दिन में कोचिंग की छुट्टी मिल जाती है यार, 1-2 गैप मिल जाती है, तो उन गैप्स को सही से यूटिलाइज करना है। उसमें तुमको पिछले चैप्टर्स को एनसीईआरटी खोल के पढ़नी है, उनकी फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, एटलीस्ट बेसिक बोर्ड लेवल के क्वेश्चन लगा लेने हैं उनके, वो चीज़ें हो जानी चाहिए तुमसे। एंड थोड़े बहुत अगर 10-15 क्वेश्चन हो सके मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी लगा लेना। इससे जो चैप्टर छूटे हैं ना, एटलीस्ट तुमको उनके बारे में आइडिया लग जाएगा कि कितने डिफिकल्ट हैं, कितने आसान हैं, ये मैं कवर कर भी पाऊंगा फ्यूचर में या नहीं कर पाऊंगा, ये भी चीज़ों का आंसर तुमको मिल जाए। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग जो तुम्हारी कोचिंग में अभी 200 नंबर ला रहे हैं, 250 नंबर ला रहे हैं, उन सब लोगों को तुम पीछे छोड़ दोगे, मैं लिख के देता हूँ। और वो सारे लोग अगर प्रेशर में आए तो तुमसे पीछे अपने आप ही हो जाएंगे, अगर तुम प्रेशर में भी नहीं आए तो। मेरी बात अच्छे से मान लो, मैं जब 11th में था, मैंने ये मोटिव बनाया था कि यार मैं जेईई एडवांस का एग्जाम दिए बाद ही अपने घर जाऊंगा। एंड इस मोटिव को मैंने 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक होने नहीं दिया था अपने मन में। मैंने यही डिसाइड किया था यार मैं जाऊंगा तो जेईई एडवांस के एग्जाम के बाद ही। मुझे घर वाले बुलाते थे यार, मम्मी का फोन आता था यार छुट्टियां हैं, आ जाओ थोड़े दिन यहाँ रह लेना, मन हल्का हो जाएगा। बट मुझे पता था यार मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, एंड मैं सिर्फ जेईई एडवांस के एग्जाम देने के बाद ही अपने घर जाऊंगा। एंड ये एक फैक्टर था कि यार मैंने खुद से एक प्रॉमिस कर लिया था कि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ पढ़ाई करने का ही ऑप्शन है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, घर पे कभी नहीं आना नहीं है। मैं सीधा घर पे जवाब दूंगा 2 साल के बाद, जब मैं उनको प्राउडली बोल पाऊंगा कि यार मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस कॉन्फिडेंस से तुमने आज एक गोल बना लिया, इन चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि भाई कि मैं कैसे भी लड़ते गिरते हारते आईआईटी को क्लियर कर ही लूँगा, किसी भी केस में मैं गिव अप नहीं करूँगा, देन यू आर अ फाइटर माय फ्रेंड। एंड तुम आईआईटी क्लियर कर लोगे अगर तुमने इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया, हार्डवर्क स्टार्ट कर दिया हाथ से। कोई ऐसी फालतू की हरकत, कोई बीजीएमआई खेलना हो गया या कहीं इंस्टा पे रील स्क्रॉल करना हो गया या कोई भी ऐसी फालतू हरकत जो तुम्हारा टाइम पास कर रही हो, उन चीज़ों को तुमने अगर अवॉइड कर दिया तो माय फ्रेंड you will definitely reach at IIT. Make sure that you share this video with all your JEE 2020 aspirant friends जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। वो अगर प्रिपरेशन में लॉस्ट हैं तो वापस अपने ट्रैक पे आ सकें, और 11th में मैंने जो गलती करी थी वो गलती वो लोग ना करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम तुम्हारे लिए और अच्छा कंटेंट लाने वाले जो तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एंड टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।